नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। सितारगंज मीना बाजार से अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम का पूर्व विधायक नारायण पाल और चेयरमैन ने समर्थकों के साथ जोरदार विरोध किया। आक्रोशित लोग चेयरमैन और पूर्व विधायक के साथ धरने पर बैठ गए। इसके बाद उनके अफसरों से जमकर नोकझोंक भी हुई। उन्होंने अफसरों पर नियम के विरुद्ध अभियान चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भूमिधरी जमीनों के स्वामियों का मकान और दुकान भी अफसर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस मौके पर पीडब्ल्यूडी के अफसर और राजस्व अधिकारी मौजूद रहे। तो इसलिए नहीं देगी क्योंकि नगर पालिका का स्वामित्व उस पर नहीं है। इसलिए जो है कि नगर पालिका का कोई जो है कि कर्तव्य नहीं बनता है कि इस तरीके का है। अगर कोई विभाग हमसे सहयोग लेना चाहता तो हम उस सहयोग को जो है एक दिन पूर्व देते तो शायद हम सहयोग देते, लेकिन विषय ये नहीं है। विषय यह है कि उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा जो एक ये बस अड्डा जो बनाया गया है, उस बस अड्डे को के लिए इनका कहना यह है कि बसें जो है आने जाने में जो है कि रोडें सक्रिय हैं, जिस कारण जो है कि यहाँ जो है जो भी लोग अतिक्रमण करे हुए हैं उनको हटाया जाए। और मेरा कहना यह है कि अगर मान लीजिए गरीबों को उजाड़ने के बाद भी आपके अगर बिजली के खंभे जो बिल्कुल बीचों बीच आ रहे हैं, अगर उनको नहीं हटाया जाएगा तो किस तरीके से बसें निकल पाएंगी, कैसे आपकी रोड चौड़ी हो पाएगी। तो पहले अपनी मंशा तो जो है कि उत्तराखंड परिवहन निगम या राजस्व विभाग या कोई और राजनीतिक दबाव में कोई अधिकारी अगर काम कर रहा है तो वो एक बात जनता के सामने मंशा तो प्रकट करे कि क्या बसों को निकालना ही इनका मकसद है या गरीबों को उजाड़ना इनका मकसद है। क्योंकि खाली गरीबों को आप उजाड़ देंगे और खंभे वैसे जस के तस खड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से रोडें तो चौड़ी हो नहीं रही। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रजिस्ट्री की भूमिधरी मालिक भी जो है वहाँ बैठे हुए हैं, जिनको हटाने का इनके पास कोई प्रावधान नहीं है, मुआवजे का इनके पास कोई प्रावधान नहीं है। तो भाई अगर कोई बस चलेगी तो क्या टेढ़ी मेढ़ी होकर बस चलेगी? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ इनकी मंशा लोगों को उजाड़ने की है या वास्तव में रोड जो है बसों को निकालने की है। ये अपनी मंशा साफ करें, उसके बाद ही यहाँ पे आना चाहिए। इस तरीके से गरीबों को डराकर और उनमें भय पैदा कर अगर उजाड़ने की अगर इनकी मंशा है तो सरकार है भाई, इनकी सत्ता है, सरकार सत्ता तो किसी को भी उजाड़ सकती है। और जनप्रतिनिधियों को तो चाहिए कि भाई जनप्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे जनप्रतिनिधि मैं देख रहा हूँ ऐसे हो गए तो ऐसा लग रहा है जैसे अधिकारियों ने वोट डाल के जिताया, जनताओं ने नहीं जिताया। हटाया जा रहा है रोडवेज और सड्डे के लिए नहीं हटाया जा रहा, बाकी पूरी मीना बाजार के लिए जो हमारे द्वारा चिन्हित किए गए हैं, मीना बाजार खास तक के लिए चिन्हित किए गए हैं। ये फिलहाल हमने रोडवेज के 14 नवंबर रोडवेज तक ही किया जा रहा है। बाकी सारे मकान पक्के होंगे चाहे कच्चे हों, सबको हटाना है। जिन पर हमने निशान लगाए गए हैं उन पर दूरी लिखी गई है कि कितने फुट तक अतिक्रमण है, तो उनको सबको हटाया जाए। उनके मकान वालों को उनके द्वारा लिखित में दिया गया कि हम 2 दिन के 3 दिन के अंदर शुरुआत कर देंगे तोड़ने की। और कुछ लोग अभी वर्तमान में तोड़ भी रहे हैं और जो जिन लोगों का अभी व्यवस्था नहीं हो पाई है उन्हें 2 दिन की मोहलत को रिटर्न में पेपर लिखवा के लिया जा रहा है। अगर 2 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर हम कनेक्शन उसका है, मुझे बता दें लाइन में तो खुलवा दिया है, फिर काट दे रहे हैं वहाँ पे जो पोल से आया है उसको कटवा दे रहे हैं। नहीं, अगर हम लाइन कटवा के ही तोड़ दें, लाइन को कटवा के ही तभी उसको तोड़ फोड़ करें। बाकी तो अपने गुजर सितारगंज से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज की रिपोर्ट।